हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। मतलब लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या मुझे बहुत देर हो चुकी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये काफ़ी टॉपिक काफ़ी सवाल सुनने में आता है लोगों से कि मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, अगले साल स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं 30s में हूँ तो क्या मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं 40s में हूँ, क्या मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? अगर मुझे लेट भी हो गया लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इतना फंड चाहिए, तो मुझे कैसे करना होगा? तो हम उस बारे में आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैं उसको देख सकता हूँ, किस तरीके से भले हम लेट शुरू कर रहे हैं लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज अपना के मैं अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे आने वाले टाइम पे एक अच्छा अमाउंट मिल सके। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि म्यूचुअल फंड लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कैसा कैसा उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड अगर मैं देखूँ, ठीक है, सो जब भी लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्ट करते हैं कि मैं इतना अमाउंट स्टार्ट करना चाहूंगा और मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो ये लोग यहाँ पर टाइम पीरियड भी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड भी डिसाइड कर लेते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि अगर आपने कुछ अमाउंट जब शुरू किया होगा तो आपको कितना मिल सकता है वो उसमें डिसाइड होता है। ठीक है, कि अगर मैंने 25 साल में की उम्र से अगर मैंने 1 लाख एवरी ईयर इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो मुझे 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में मुझे कितना मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए ये टाइम पीरियड का दौरान होता है। टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि हमें कितना मिलता है। ठीक है, और हम वो देखते हैं कि कोई 30 साल कोई 35 साल की उम्र में डिसाइड करता है कि मैं 1 लाख एवरी ईयर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आने वाले टाइम में इतना पैसा मुझे मिल सकता है। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं लोग कि अगर इस साल में मैं करता हूं तो मुझे कितना मिल सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि उनका फाइनेंशियल गोल होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर एज में मुझे इतना पैसा चाहिए क्योंकि उस पर्टिकुलर एज में मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो सारे इनके फाइनेंशियल गोल्स में आते हैं। फाइनेंशियल गोल्स में बहुत कुछ आता है। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स में आपके आता है रिटायरमेंट, ठीक है, हाउस, एजुकेशन, ठीक है, फिर आता है वेकेशन, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, कई लोग देखिए जो म्यूचुअल फंड का प्लानिंग है 20 to 25 की एज में स्टार्ट करते हैं, कई लोग 25 to 30 की एज में स्टार्ट करते हैं, कई लोग 32 से 35। ठीक है, और कई लोग ज़्यादा करते हैं 35 to 40। तो अगर इन दोनों ने स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत अर्ली पीरियड में उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका क्या, ये लेट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि लेट हो चुके हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए कभी भी लेट नहीं होते हैं। ठीक है, बट यहां पर एक अगर मान लीजिए 60 का अगर उनको टारगेट रखे कि मैं 60 ईयर्स के एज में मुझे चाहिए तो ऑब्वियसली टाइम उनके पास कम बचा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि मुझे वहां तक सेम गोल अचीव करना जैसा इन लोग का करना है, तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें उस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर हम एक चार्ट पे भी देखेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर अमाउंट आप मंथली इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो हम जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, सो यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इज इट टू लेट टू स्टार्ट? ठीक है, हमारा सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इज इट टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? तो लोगों के मन में सवाल आता है तो हम उसके उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से कितना हमारा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मैं एवरी मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अगर उसको कंटिन्यू करते हो 5 ईयर्स तक तो आपका वो 10 लाख तक हो सकता है। ठीक है, फर्दर उसको आप इंक्रीज करोगे कि मुझे 7 ईयर्स तक करूंगा तो वही अमाउंट आपका 20 लाख का भी बन सकता है। ठीक है, सेम अमाउंट को कंटिन्यू करोगे 12 साल तक के लिए तो 50 लाख हो जाएगा। सेम अमाउंट को कंटिन्यू करोगे 14 साल के लिए तो 75 लाख हो जाएगा। 15 साल के लिए वो 1 करोड़ हो जाता है। लोगों का एक टारगेट होता है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो यहां पर देखिए 10,000 के हिसाब से आपको 15 साल लग जाएगा। ठीक है, तो अगर
50 ईयर्स के एज में उनको 1 CR चाहिए तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। 35 के हो तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट उनको उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, ठीक है, कि मुझे सेम ईयर्स में, तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट डबल करना पड़ेगा, 20,000 करना पड़ेगा, तब जाके आपको सेम ईयर्स में 15 ईयर्स में आपको 2 करोड़ मिल सकता है। अभी यही चीज़ आपको 3 करोड़ चाहिए तो उसका अमाउंट आप देख सकते हो कि 16 ईयर्स में आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अमाउंट डबल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 20,000, ये मैंने एक मिनिमम, आप देखो मैंने जो ऑन एन एवरेज 12 साल का CAGR लिया है, आई एम सॉरी 12% का CAGR लिया है, तो उसके बेसिस पर ही आपको मिला है, ठीक है। 25,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं, सेम देखिए 16 ईयर्स 11 मंथ, ये 17 ईयर्स पहुंच गया है, तो 17 ईयर्स में आपको 3 करोड़ मिल सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 13,000 करता हूं, ठीक है, तो वही सेम चीज 30,000 अगर मैं करूंगा तो मुझे 15 साल में वापस से मिल सकती है, ठीक है। 40,000 अगर मैंने अमाउंट डबल किया तो मेरा 1 साल कम हो जा रहा है, 14 साल में मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए एक पूरा कंप्रेहेंसिव तरीके से आपको बताया गया है कि कितना अमाउंट कितने साल के लिए करोगे तो आपको मिल सकता है। अभी मान लीजिए मुझे चाहिए 1 करोड़, लेट जैसे मेरी एज 40 है, ठीक है, तो 40 की एज में अगर मुझे स्टार्ट करना है और मुझे 60 साल की उम्र तक मुझे चाहिए 1 करोड़, ठीक है, 60 साल की उम्र तक 1 करोड़, तो 50 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 40 से लेके 60 तक, ठीक है। अगर 60 की एज में चाहिए तो 20 ईयर्स, 50 की एज में चाहिए तो 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स में मुझे देखना है कि 1 करोड़ कहां पर मिल रहा है, तो देखिए 10 ईयर्स में मुझे यहां पर 1 करोड़ मिल रहा है, ठीक है, 10 ईयर 0 मंथ। तो मैं अगर मेरी एज 40 है तो मुझे आई एम सॉरी 40 है तो 50 की एज में मुझे इतना मिल सकता है, और वही चीज मैं 20 ईयर्स के लिए मैं करता हूं तो मुझे 7 करोड़ मिल सकता है। तो सेम चीज अगर 30,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एवरी मंथ तो मुझे 10 ईयर में ही मुझे 1 CR मिल सकता है। तो आप यहां पर देखिए कि आपका अमाउंट कितना जा रहा है, ठीक है। 10 ईयर्स में आप देखोगे 3,60,000 के हिसाब से 36 लाख आप पकड़ लीजिए कि 36 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आई एम नॉट श्योर, 36 लाख, यस 36 लाख आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और वहां पे आपको 1 करोड़ का पूरा यहाँ पर एनुअल अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे 60 ईयर्स की एज में चाहिए, दैट मीन्स वो मुझे मैं 40 हूँ तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लगेगा, ठीक है। तो अमाउंट फिर आपको वहाँ पर कम करना पड़ेगा, तो 20 के एज में आई एम 20 ईयर्स, जैसे यहाँ पर देखिए 10,000 है, फिर भी आपको 55 तक का आपको मिल सकता है। तो अगर 10,000 पर मंथ आप करते हो तो 55 तक की एज में भी, मतलब 15 ईयर्स में आपको यहाँ पर मिल सकता है 1 करोड़, ठीक है। सिमिलरली कोई और थोड़ा लेट हो जाते हैं, ठीक है, कि 45 की एज में कर रहे हैं, तो 45 की एज में भी आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, तो टिल 60 टिल योर रिटायरमेंट आपको 1 करोड़ वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आती है कि जो 30-35 में है तो उनका जैसे सैलरी अच्छी है और वहाँ पर वो चाहते हैं कि मुझे 1 नहीं मुझे 3, 4, 7 करोड़ सब मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इवन मिनिमम अगर वो 20,000 या 25 या 30,000, मेन तो हमारा यहाँ पर 25-30 से मैं बोलता हूँ, अगर 25,000 भी इन्वेस्ट करते हैं सो 1 करोड़ उनको फर्स्ट 10 ईयर्स में आ जाएगा। अगले 4 साल में उनको आप देखिए कंपाउंडिंग का पावर देखिए यहाँ पर कैसा है कि पहले 2 साल में उनको 10 लाख आ रहा है, चौथे साल में आपको उनको 20 लाख आ रहा है, फिर पाँचवें साल के खत्म होने पर मतलब 6 ईयर्स में आपको 30 आ रहा है, वहीं पर 8 ईयर्स में आपको 50 आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 बढ़ रहा था, यहाँ पर 20 से बढ़ना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 7 ईयर्स 8 मंथ, अभी 9 ईयर्स 6 मंथ, 10 मंथ्स पकड़ लीजिए, वहाँ पर 75 हो गया, अभी 25 बढ़ गया, वहाँ पर 10 ईयर्स में आपको 1 करोड़ मिल गया। सेम चीज 14 ईयर्स में 1 करोड़ डबल हो गया, 2 करोड़ मिल गया, ठीक है। 16 ईयर्स में जाएंगे 3, 18 ईयर्स में जाएंगे तो 4, जस्ट अ मिनट, वहां पर 4 हो गया उनका, और आगे देखिए आप देख सकते हो 20 ईयर्स में उनका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा कि आपकी एज के हिसाब से आप ये चार्ट देखकर देख सकते हो कि मुझे कब से क्या शुरू कर सकता हूं, और इतने साल में एक एवरेज 12% CAGR के हिसाब से मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। अभी आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि मुझे ये अचीव करने के लिए जो अमाउंट है ये मुझे अमाउंट कैसे बचाना है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजी टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो पहला है कि आप अपना एक्सपेंडिचर को बहुत कम कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट की ओर शिफ्ट कीजिए। अभी एक्सपेंडिचर का कम करना मतलब ये नहीं कि हम खाना पीना बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो लग्जरी में जो हम खर्चा करते हैं वहाँ पर थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज लग्जरीज आपका बहुत सारा पैसा ले लेती है। जो चीज़ आपको कम पैसे में स्टार्ट हो रही है आप उस कम पैसे से ले सकते हो।
आप नेसेसिटीज़ के लिए ही बोरो कीजिए, ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़रूरतमंद है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो वहाँ पर बात अलग होती है। बट लग्जरीज के लिए आप उसमें बोरो कर रहे हो तो ये गलत है। जैसे लोग आईफोन हो गया, महंगी कार हो गया, सब लोन ईएमआई पे लेते हैं। वही ईएमआई आप सोचिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हमने चार्ट पे देखा, ठीक है। तो लग्जरी के लिए लोन अवॉइड करिए, अवॉइड लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी हाई इंटरेस्ट होता है, 30 to 50% इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। 30 to 50% इंटरेस्ट जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को तो बिल्कुल अवॉइड करिए। इन्वेस्ट आइडल मनी, जो आइडल मनी रहता है उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। सो पहले अपना गोल्स को डिफाइन कर लीजिए क्लियरली। जैसे वहाँ पर हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि 15 साल मुझे 1 करोड़ चाहिए या 20 साल मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो मुझे इतना इन्वेस्ट करना रहेगा। अभी वो 1 करोड़ किस लिए चाहिए वो भी डिपेंड करता है। जस्ट फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़रूरत है, इन्फ्लेशन को लेके मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उस टाइम पे मेरे बच्चों की शादी करनी है, ये घर लेना है, ऐसा सब कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जो गोल्स है उसको क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। कितना टाइम रह गया वो है कि आपकी एज क्या है और वो पैसा कब चाहिए, तो वो टाइम होराइजन को यहाँ पर जरूर उसको तय करिए और उसके हिसाब से स्टार्ट करिए। रिक्वायर्ड मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा, अदरवाइज वो फिर गोल अचीव करने में टाइम लग जाएगा काफ़ी, ठीक है। देन वेयर टू इन्वेस्ट, तो अभी इन्वेस्ट किस में करना ये इंपॉर्टेंट है। अभी CAGR तो मैंने आपको बता दिया 12%, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो जाए वो 12% का आपको देते हैं। कई लोग फ्लक्चुएट करते हैं, 12 to 15, 15 to 18 ऐसा करते हैं। तो अपना रिस्क को जरूर मापिए कि रिस्क कितना है, ठीक है। प्रोफाइलिंग करिए, ठीक है। प्रोफाइलिंग करिए कि जो भी चीज़ अचीवेबल है वो इस स्कीम से मुझे मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि उस स्कीम में भी हाइब्रिड मॉडल होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब इन्वॉल्व होता है। तो उससे हिसाब से प्रोफाइलिंग करिए और उसके बाद ही वो आप स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स टू कंसिडर, जब भी आप इसको फैक्टर्स मतलब जब भी आप कोई स्कीम को सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स आपको देखना है। आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो गोल्स है ऑब्जेक्टिव देखिए कि वो अचीवेबल होगा कि नहीं उस पर्टिकुलर ईयर्स में, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स कॉस्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया, उसमें देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखिए, टैक्सेशन को देखिए, ठीक है। टैक्सेशन आप देखोगे, वैसे भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे कि टैक्स बेनिफिट्स हमें बहुत मिलता है, अंडर सेक्शन 80C में हमें डिडक्शन का मिलता है, तो उसमें टैक्सेशन पर्पस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आपको टैक्सेशन देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम लेते तो मुझे क्या टैक्स बेनिफिट्स है, ठीक है। फंड परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है, ईयर ऑन ईयर उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। हमारे पास बायलो, हमारे पास RPG टूल है जो आपके फंड के परफॉर्मेंस को अच्छे से नापता है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। रिस्क टॉलरेंस आप अपना नापिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भले आप लेट हो गए हो, ठीक है, तो फिर भी आप देख सकते हो कि टाइम होराइजन को नापिए, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करिए और देखिए कि आने वाले टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करके कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन म्यूचुअल फंड के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।